कुछ दिनों बाद शौर्य अपने एक बिजनेस पार्टनर रमेश मित्तल के यहाँ पार्टी में गया था। ये उसके दादाजी के फ्रेंड के पोते हैं और आज रमेश मित्तल की इकलौती बेटी तान्या मित्तल की बर्थडे पार्टी थी। वैसे तो वो किसी पार्टी में जाता नहीं था, पर अपने दादाजी के लिए उसे इस पार्टी में आना पड़ा, जहां बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि इस पार्टी में शौर्य सभरवाल भी आने वाला था। वो लोग उससे मिलकर उसे इम्प्रेस कर उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे, पर ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक शौर्य न चाहे। पार्टी एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में रखी गई थी। अगले ही पल एंट्री गेट पर हलचल हुई, जिससे सबकी निगाहें वहीं टिक गई जहां से शौर्य अपने बॉडीगार्ड्स के बीच से बड़े रौब से चला आ रहा था। उसे आते देख मित्तल, जो अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे, सीधे शौर्य के पास पहुंच गए और उसका वेलकम करने लगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शौर्य बेटा। तो शौर्य ने अपने इमोशनलेस कोल्ड अंदाज में कहा, शौर्य मैं सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के लिए हूँ, आप मुझे सभरवाल कह सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन मित्तल ने एम्बेरेसमेंट को छुपाते हुए ओके कह दिया। फिर उन्होंने अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए कहा, अंकल नहीं आए तो? शौर्य उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए। ओह कोई बात नहीं, आप गए आइए। शौर्य फिर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात करने में बिजी हो गया, जबकि मित्तल उसके आसपास ही खड़े थे। वहीं ऊपर एक आलीशान रूम में तान्या को कुछ मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहे थे, जहां उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड्स कम चमचिया टिया और रिया भी मौजूद थी। तभी रिया ने कहा, यार मैंने सुना है आज इस पार्टी में शौर्य सभरवाल भी आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। तो टिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ यार मैं भी, तुझे पता है वो कितना हैंडसम और रिच है, काश उसकी नज़र एक बार मुझ पर पड़ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तभी इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रही तान्या ने गुस्से में लाल होते हुए कहा, जस्ट सटअप, खबरदार, जो तुम दोनों ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? शौर्य सभरवाल सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। ये सुन उन दोनों की बोलती बंद हो गई। वो किसी भी कीमत पर तान्या को नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसी की बदौलत वो दोनों हाई फाई लाइफ जी रही थी, उसी के पैसों पर ऐश कर रही थी। तभी रिया बात को संभालते हुए, अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे। तो टिया भी, हाँ यार, और वैसे भी तेरे होते हुए उसकी किसी और पर कैसे ठहर सकती है, और आज तो इस ब्लू बॉडीकॉन गाउन में तू कहर ढा रही है। तो तान्या भी इतराते हुए घमंड से, अब कि न तुम दोनों ने सही बात, आखिर तान्या मित्तल है ही ऐसी चीज, कोई उसे मना कर ही नहीं सकता। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, पर उसे क्या पता था आज उसका ये घमंड टूटकर चूर होने वाला है। कुछ ही देर में तान्या अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे पार्टी हॉल में आती है, जहां सीढ़ियों से उतरती तान्या काफी खूबसूरत लग रही थी, पर यह सब उसके मेकअप का कमाल था। उसे देखते ही पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं, शिवाय हमारे शौर्य के, जो अभी भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करने में बिजी था। उसे तान्या मित्तल को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो यहाँ सिर्फ अपने दादाजी के कहने पर आया था। वहीं तान्या की नजरें पूरे पार्टी हॉल में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, शौर्य सभरवाल। कुछ देर देखने के बाद शौर्य उसे एक तरफ अपने बिजनेस पार्टनर से बात करता हुआ नजर आता है। ये देख उसके फेस पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। फिर अपने पिता के बुलाने पर उसे ध्यान हटा उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर मित्तल सभी लोगों से, अटेंशन एवरीवन, मीट माय डॉटर तान्या मित्तल, उनके ये कहते हैं पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा केक लाकर रखा जाता है और तान्या बड़ी अदा से कैंडल्स बुझाती है और केक कट करती है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। वह बड़े प्यार से अपने डैड को केक खिलाती है और उसके डैड उसे। कुछ देर बाद मिस्टर मित्तल तान्या को शौर्य से मिलने के लिए लेकर जाते हैं। मिस्टर सभरवाल, मीट माय डॉटर तान्या, और तान्या है इस मिस्टर शौर्य सभरवाल, बिजनेस की दुनिया की किंग। तो तान्या बड़ी अदाओं के साथ, हेलो शौर्य, आपसे मिलकर खुशी हुई। वही तान्या के मुंह से इतनी कैजुअल अपना नाम सुन शौर्य को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी गुस्से के साथ, एक्सक्यूज मी मिस, यू आर नॉट माई फ्रेंड और फैमिली, मुझे मेरे नाम से सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ही बुलाते हैं। ये बात अभी कुछ देर पहले मैंने आपके डैड को भी समझाई है। ये सुल्तानिया को बहुत एम्बरासिंग और इंसल्टेड फील होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाए, आई एम सॉरी मी सभरवाल, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तभी लाइट्स डिम हो जाती है और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है और कुछ कपल स्टेज पर डांस करने लगते हैं। तभी तान्या भी मिल सभरवाल, क्या आप मेरे साथ पहला डांस करना चाहेंगे? तो शौर्य सीधे सीधे मना करते हुए कहता है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डांस विद यू। ये सुन तान्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह गुस्से में बार काउंटर की ओर चली जाती है। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वही ड्रिंक में कोई पाउडर मिलाकर उसे वेटर को दे शौर्य की ओर इशारा कर देती है। वह गुस्से और शौर्य को पाने की जिद में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे खुद होश नहीं था तो क्या कर रही है। वही शौर्य मिस्टर मित्तल से, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काफी लेट हो रहा है। तो मिस्टर मित्तल उसे रोकते हुए, मिस्टर सभरवाल बस कुछ देर और रुक जाए प्लीज, अभी एक बात इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी बाकी है।
तब तक आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए। तभी वही वेटर जाकर उन्हें ड्रिंक सर्व करता है और शौर्य वही गिलास उठा लेता है जिसमें तान्या ने वो पाउडर मिलाया था। ये देख तान्या के होठों पर पागलपन भरी शातिर स्माइल आ जाती है। तभी मिस्टर मित्तल स्टेज पर जा तान्या को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज मेरी बेटी के बर्थडे पर मैं एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज से मेरी कंपनी मित्तल इंडस्ट्रीज की नई सीईओ होगी मिस तान्या मित्तल। ये सुन पूरा पार्टी हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठता है और सभी लोग मिस्टर मित्तल और तान्या को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। पर तान्या की निगाहें एक तक सिर्फ शौर्य को ही देखे जा रही थी। वही शौर्य को कुछ ही देर में एहसास हो गया कि उस ड्रिंक में जरूर कुछ नशीला पदार्थ था। उसका सर चकराने लगा था, शरीर में गर्मी बढ़ने लगी थी। अब क्या करेगा शौर्य? क्या होगा जब अनोखी को शौर्य की हालत के बारे में पता चलेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।